ओम श्री परमात्मने नमः। नवरात्रि के पवित्र 7वें दिन में हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उसके लिए श्री दुर्गा सप्तशती के विधान के मुताबिक 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। जो 7 दिनों में इसे पूरा करते हैं, जो एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं वो तो कर ही लें। और ऐसी मान्यता है कि इस 12वें अध्याय की अगर सत्यनिष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नियमपूर्वक पाठ किया जाए तो यश की प्राप्ति होती है। और 13वां अध्याय जो कि अंतिम अध्याय है इस पुस्तक का, उसकी पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर और क्या बचा? अगर मोक्ष भी यह दिला सकता तो फिर तो और मनुष्य जीवन में कुछ बच ही नहीं जाता। चलिए आप हमारे साथ इसी श्रृंखला में आज 7वां दिन यानी कि कथा के अंतिम दिन में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ मैं संस्कृत में 12वां अध्याय और 13वां अध्याय करूँगा और साथ ही साथ श्लोक वाइज, लगभग श्लोक वाइज मैं हिंदी में शब्दार्थ भी बताते चलूँगा। और मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों का इस लिविंग हैप्पीली में विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी चैनल को प्रगति और उन्नति आपके जैसा ही एक शुभ अवसर प्राप्त हो, ताकि हम और भी बेहतर, अच्छे टीम, बड़े टीम लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। तो आइए आरंभ करते हैं। 12वां अध्याय। ओम विद्युधाम साम प्रभाम मृगपति स्कंधा स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट बिल्ल सिद्धास्त भीरा सेविताम हस्तस्य चक्रादि खेट विशिखाश्चपम गुणम तर्जनीम विभाब्रह्मणलतलिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ओम देव्युवाच्य एभि अस्तवाच्य माम नित्य अस्तोस्ते यह समाहितः तस्याम सकलाम बाधा नास्यस्ते संशयम। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही हर लूँगी। मधुकैटवाभनाशम च महिषासुर घातनम कीर्त्यस्त्यंती ये तदम मधम वधम शुंभ निशुंभ्यो अष्टमयाम च चतुर्दश्याम नवाभ्य चैक चेतसाम श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्ययुतम न तेषां दुष्यकृतां किंचित दुष्यकृत्यो चापदा भविष्यति न दरिद्रम न चैवेष्टे वियोजनम शत्रुतो न भयम तस्य दस्युतो वा न रजतः न शस्त्र न लोघ्यो तत्काद्य चित्त संभास्यते तस्मान् मैत्यस्य महात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोत्यं च सदा भक्त्या परम स्वत्यहरणम ही चत उपसर्गाने शस्त्रम महामारी समुद्रवान तथा त्रिविधमुताम महात्म्य समस्नम। जो मधुकैट का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विक्षोभ का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म
महामारी जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्र क्षते सम्यनित्यमायतने मम सदा न तदमिच्छामि सानिध्यम तत्र में स्थितम। बलि प्रदानेन पूजामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैत्यचरित मुच्चार्य श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षाम्य प्रीत्या वही होम तथा कृतं। शरतकाले महापूजा कृत्य च या च वार्षिकी तस्यां ममर्त्यहाद्यं श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वबोध विनियुक्ता धन धान्य सुतामिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा ममैत्य महात्मा यम च चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रीपवः सक्षम यान्ति कल्याणम चोपमद्यते नंदते च कुलम पुषाम महात्म्यम शृण्वता शांति कर्माणि सर्वत्र तदा दुस्वदर्शने ग्रह पिगसु चग्रासु महात्म्यम शृणुम्याम्यहम् उपसर्गां सम यान्तिम ग्रह पीड़ाश्च दारुणाम दुख स्वप्न च निर्भयस्तृष्टां सुस्वप्न पूज्यायते वालग्रहाभिभूतानां वालानां शांतिकरम् संगात वेदे च निर्णाम मैत्रीकरणमुत्तमम् ध्रुवातॄणां सेनां बलहारीकरणं परम रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वमयमेथात् महात्म्यं मम सानिध्यकारकम् पशुपुर्धाश्च गंधिस्तस्तास्तमः। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से प्राप्ति होती है। विप्राणाम भोजना होमे प्रोक्षणम हर्षिषम अनश्चस्य विविधवर्ग पदर्ण वर्तसरेण या पीड़तमय क्रियते सस्मिन सुकृत्य चरिते श्रुते श्रुतम हरिते पापानि तथा आरोग्यम प्रच्छते रक्षाम करोति भूतभ्यो जन्मान कृत्यम मम युद्धस्यु चरितम यन्मे दृष्ट दृष्ट निर्वहणम तस्मिच्छुत्ते वैरिकृतं भयं पुषाम न जायते युष्यामभिः अस्तुते याश्च याश्च ब्रह्मा शिपि कीर्ता ब्राह्मणा च कीर्तास्तु पृच्छन्ति शुभामतिम् अरण्य प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्यु वीर्यावृतः शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वानवने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुदेन चाप्यतो वध्यो बंध गत्यो अपि वा। ब्राह्मणों को भोजन कराने से,
होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार से अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों का शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शून्य में, मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों में दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश वध या बंधन से स्थान में ले जाने पर भी होता है। आघीर्णो या वाते न स्थिता पोते महानरणवय पतस्तु चापी शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुण सर्ववादेषु घोरासु वेदनाभिर्तपि वा अस्मरणन् मैं तच्चरितं नरो मुच्यत संकटात् मम प्रभावित्यं दस्यो वैरणस्थिता देरा दूरादेव पल्यन्ते अस्मस्त चरितामवे। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्चातावे देवाना तत्रैवान्वन्दिते ते अपि देवा निरन्तगा स्वाधिकारण यथा पुरा यज्ञ भाग बजु सर्वे चक्रु विरण्याहते दैत्याश्च देव निहते शुंभो देवरिपो युधो। अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यों कहकर प्रचंड पराक्रम भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली जगद्विहांसनी तस्मिन् महाग्रे अतुले विक्रमो निशुंभे च महावीरे शीर्षाः पातालमायुयः एवं भगवती देवी यिषा नित्यापि पुनः पुनः संभवी कुरेतु भुव जगतः परिपालनम् तयत्तमोह विश्वं चैव विश्वं प्रसूयते सायचिता च विज्ञानं तुष्टा सिद्धिं प्रश्चित्यते व्यापतं तयत् संकलं ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्ये महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भरवर्जत्या अस्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भव काले निर्णाम सैव लक्ष्मी वृद्धय प्रधय कृदय सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाश्योपजावते। निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती, वे ही प्रार्थना
करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करते हैं। मनुष्यों के अभ्युदय से के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। अस्तुता संपूजिता पुष्पैधूर्प गंधिता भस्ता तदातिवितम पुश्चाम मतिम धर्मे गतिम शुभाम। इस तरह से 12वां श्लोक समाप्त हुआ। पुष्प और धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। अब मैं इस श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ, अखंडित, जिसका कि मैं शब्दार्थ भी बताता चलूँगा। ऐसी मान्यता है कि इस 13वें अध्याय का पाठ करने से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति भी हमारे लिए सुगम हो जाता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। 13 अध्यायः ओम बालाकर्मण्यंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांग कुशवराभितिधरन्ते शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतते कथिं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभारा सा देवी ययद्य धार्यते जगत विद्या तथैव क्रियते भगवती भगवती विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्चे तथैव वान्य विवेकिनः मोद्यन्ते मुहिस्ताश्च मोहमे सेयन्ति चापरे तामुपैहिपि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव निर्णाम भोगस्व पर्वता। जो उदय काल के सूर्यमंडल सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं और जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं धारण करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा स नराधिपः प्राणिपत्य महाभागं त्रमिषं संसितव्रतं निर्विष्णोजतिमत्वेन राज्यापरः अरणेन च जगाम सध्यस्तपते स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमभ्यां नदीपुलस्य स्थितं स च वैश्यस्ते देवी सूक्तं परं जपन् स तस्मिन् पुलिनेन देव्या कीर्त्या मूर्ति महीम यहीम अहर्नाम चकर्तुस्यां पुष्पधूपागिर्तर्पणय निराहारो यताहारो तन्मस्करो समाहितो तदस्तुस्त बलिं चैव निजागरागहो सुगृह्यतम् एवं समाराधिशस्त्र बिर्वस्य तीर्थास्मनो परितुष्टा जगदात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकु जी मेधा मुनि के इस वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण के से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देव सुक्ति का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर
पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्युवाच्य यत्ते पार्थ्यते त्वा भूपतव्याचक कुल नंदन मतस्तत प्रात्याम सर्वम परितुष्टा ददामि तत्। मार्कंडे उवाच ततो ब्रवे निर्वो राज्यं भ्रंस्य जन्नमी अत्रैव च निजम राज्यम हत शत्रुबलम बलात् सो अपि वस्यस्तो ज्ञानम ब्रवे निर्वन्यमान सह ममेत्य हिमिते प्राज्ञः संग विचरित कारकम। देव्युवाच स्वल्प परहो मृत्यो स्वम राज्य प्राप्यस्ते भावान हत्वा रिपुण स्खिलतम तो तत्र भविष्यति मित्रस्य भवः संप्राय जन्म देवाधिवस्ततः सावर्णिको नाम मनु भरवान भुवि भविष्यते। देवी बोली, राजन, आप अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नाश कर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य अस्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान राज्य सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर त्वया यश्च वरो स्मृते विवाज्यतः तम प्रच्छामि संसिते तो ज्ञानम भविष्यति। मार्कंडे उवाच इति दत्वा त्रयोदेवी यथाभिलषितं वरम बभूवान्त सद्यो भक्त्या तद्योभिष्टिता। एवं देव्या वरम लब्धा सुरथ क्षतिर्वस्य सूर्याजन्म समासाध्य साविर्ण भवितः मनु। एवं देव्या वरम लब्धा सुरथ क्षत्रिय सर्वा सूर्य जन्म समासाध्य साविर्ण भवितः मनु। क्लिंग ओम। इस तरह से ये श्लोक समाप्त होता है। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर वहां उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्यकाल से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। तो आज हमने 13वां अध्याय भी समाप्त कर दिया 7वां दिन के अंत में। अब उम्मीद है आप अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए होंगे तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक कर दिए होंगे, कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ त्रुटियां अगर रही हैं तो उसे माफ़ कर सकते हैं, उसे हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो जब बनाएं तो उसे और भी सुधार करने का प्रयास करें। आप सबों को नौ दुर्गा की असीम अनुकंपा आजीवन बनी रहे और हमारे साथ नरेंद्र कुमार कथावाचक के साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।